उसके एक हफ्ते बाद यहाँ से 26 विधायक भोपाल जब गए और सोजा वाले से जब मिलने गए कमरे के अंदर, तो वो अपने एक कमरे में बंद हो गए, अकेले बैठे थे 2 घंटे तक। न तो हमारे पार्षदों से मिले और न विधायकों से मिले, और उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाकर इनको बाहर कर दिया। ये बेइज्जती इनको एहसास नहीं हुआ कि 400 किलोमीटर चलकर इतने पार्षद चले आ रहे हैं, विधायक चले आ रहे हैं, और मानिए इतने घमंड में चूर हो गए थे कि उन्होंने पार्षदों से और विधायक से मिलना भी मंजूर नहीं किया और उनको पुलिस से बुलाकर बाहर कर दिया। तो ये प्रदेश के अंदर 8% होने के बाद भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी बेदर्दी से ये बात कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहाँ, वोट तो देना इनको कांग्रेस से ही है। इनके पास तीसरा फंड तो है नहीं मध्य प्रदेश में। इसी को सोचकर जब ये देखा कि बुरहानपुर के पार्षदों की विधायकी की बेइज्जती की, तो ये झूठ जो जया का था ये मैंने किया, और मैं गया अपने पार्षदों से बात करी कि तुम्हारी जो बेइज्जती विधायक की बेइज्जती हुई है, मैं ये घूट पीने के लिए तैयार हूँ। और MIM से माननीय असद साहब से बात करने के बाद उन्होंने मेरे को औरंगाबाद बुलाया। माननीय जलील साहब जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने मेरे को बुलाकर पत्रकार वार्ता लेने के बाद उनको एहसास था कि बुरहानपुर से पार्षद और ये लोग आए टिकट मांगने के लिए। कुछ लोगों ने इसमें हरकतें भी करी। हरकतों को तो मैं मंच पर घूमूंगा कि 2 लोग पीछे लगे थे। ये किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं सिर्फ इस शहर की जो बदहाली है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो राज था, और 5 साल जो हमने सोचा था इस शहर के 95% अल्पसंख्यकों ने शेरा को वोट देकर चुनाव जिताया था, तो बड़ी उम्मीद थी इस शहर के लोगों को कि वो कुछ लोगों की हमदर्दी बांटेगा। लेकिन लॉकडाउन का जो इतनी बड़ी बीमारी चली 2 साल, इसके अंदर अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। कई लोग भूखे प्यासे मर गए। ये चाहता तो पैसा जो इसने रेड क्रॉस को दिया था 2 करोड़ रुपए, वो चाहता तो यहाँ पर दोनों समाज के हिंदू मुसलमान भाइयों को अनाज बंटवा देता, तो लोग सुकून से तो अपनी जिंदगी बिता लेते। लेकिन इसने रेड क्रॉस में किया, जहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आप जानते हैं, उसमें कई लोग पकड़ा गए। मेरा इस शहर के अंदर जो विकास करने का मामला है कि शहर की हालत देखी होगी कितनी बदतर हो रही है। यहाँ रोड खुदे में, यहाँ पर यह हालत हो रही है कि गंदगी के आप 28 से 30 वाट इतने गंदे हो कि आप सोच नहीं सकते। हम ये जानना चाहते कि कांग्रेस यहाँ का जो मतदाता है कांग्रेस को सबक सिखाएगा? बिल्कुल सिखाएगा। इसके पहले उन्होंने सिखाया था सुरेंद्र सिंह को जिताकर। मेरा एक ही मानना है, बार बार बोलते हैं कि मिल्लत की बात करते हैं। सुरेंद्र सिंह जीता तो मिल्लत की वजह से जीता था ना, वो तो सुरेंद्र सिंह था, वो तो मिल्लत का था ही नहीं। लेकिन मुसलमानों उसको वोट देकर जिताया। आज मुसलमानों की बारी आई है कि उनकी बांग कौन उठाएगा। आज प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 टिकट बांटे। यहाँ की समस्या जो है बॉर्डर पे हम। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100% है। पूरे शहर समाजों से दोनों समाजों के, शहर के दोनों समाजों से पूरी उम्मीद है। वो अपने को मेरा भाई बेटा मानते हैं। मैं शहर के विकास के लिए घर से निकला हूँ और मैं अपनी राजनीति दांव पे लगा के निकला हूँ। इसलिए निकला हूँ कि शहर का मुझे विकास करना है और लोगों की मदद करना है। देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी ने पहले ये फैसला किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहने के बावजूद भी हम वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे। और वो इस वजह से नहीं लड़ने वाले थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने साल हुकूमतें की है कई सारे राज्यों के अंदर, देश के अंदर, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी इरादे से हम ये सोच रहे थे कि इतने ठोकरें खाने के बाद शायद अब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलेगी करके। लेकिन जब सारी लिस्ट डिक्लेयर हुई तो पता चला कि 230 में से महज 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि 230 में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को अगर टिकट दिया गया तो क्या हम खामोशी से इसे कबूल कर ले या कहीं न कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराए। और ये एहतजाज हमारा दर्ज कराने से पहले बुरहानपुर के जितनी भी आवाम है, मध्य प्रदेश के जितनी भी आवाम है, उनके अंदर एक गुस्सा था कि हम हमेशा से ही एक पार्टी का साथ देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर। लेकिन आज देखिएगा कि नतीजे में क्या मिला है, तो 2 सीटें मिली है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आपकी आबादी 30%, 40%, 45%, 50% तक भी है। तो ऐसी जगहों के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है?
तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर। और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां, ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे है कि ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? भाई, आपको सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो हम अगर आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वोट भी आप ट्रांसफर करवाइएगा करके उसमें। लेकिन ये जब नहीं हो रहा है तब हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई किए हैं और हमने ये फैसला किए है कि हम वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। आज बुरहानपुर के हमारे जो कांग्रेस के एक्स कॉर्पोरेटर है, सीनियर कॉर्पोरेटर है, काफी अच्छी छवि है उनकी, नफीस मंशा खान, उनको यह उम्मीदवारी मजलिस की तरफ से दी जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम पूरी ताकत के साथ नफीस साहब को इस बार इलेक्शन के अंदर कामयाब करेगी, पूरे अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और एक पैगाम देंगी अपनी ही पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए करके। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2 सीटें कांग्रेस ने दी है, उन 2 सीटों के ऊपर हमने फैसला किया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना, कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ वोट होना, इनकी लीडरशिप नहीं चाहिए, इनके नुमाइंदे हमें असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर नहीं चाहिए। ये बदलना चाहते हैं हम, और हमें उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे नफीस साहब को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपनी नई ख्वाहिशात दी है और उन्होंने भी ये उम्मीद जाहिर की है कि इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अब मध्य प्रदेश के असेंबली के अंदर भी मजलिस का झंडा लेकर लहराएंगे, वहां पर जाएंगे। कितने आप खड़े कर रहे हैं और कल की आखिरी डेट है फॉर्म भरने की? 30 तारीख की आखिरी डेट है। अभी इस बात के ऊपर फैसला नहीं किया गया है कि कितनी सीटें हम लड़ेंगे। हमने एक सीट ऐसी है जबलपुर के अंदर जो रिजर्व सीट है, एससी की सीट है वहां पे, और वहां का भी हमने कैंडिडेट को फाइनल किया है। एससी की सीट है गजेंद्र सोनकर, जो हमारे एससी के भाई है जबलपुर से, उनको हमने डिक्लेयर किया है। और ये डिक्लेरेशन मजलिस के हमारे तमाम जिम्मेदारान, मजलिस के इंचार्ज हमारे मिनहाज साहब, इनके राय मशवरे के साथ लिया गया है। कुछ सीटें और भी डिक्लेयर होना बाकी है। लेकिन हम, जैसा मैंने आपको बताया है, कि ये इलेक्शन में उतरना मजलिस का, ये कांग्रेस ने हमको मजबूर किया है। अगर तुम हमारे साथ इंसाफ करती तो हम नहीं आने वाले थे वहां पर, बल्कि हमारे बुरहानपुर के जिम्मेदारान ने ये ऐलान कर चुका था बहुत पहले कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ेगी करके। लेकिन जब वहां पर ये देखा गया कि उनकी नाइंसाफियां जारी है, लगातार जारी है, तब हम मैदान के अंदर उतरे हैं और अब पूरी ताकत के साथ मजलिस मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। कई सारे कांग्रेस के जो लीडरान हैं उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की है एमआईएम में। जी देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का दर्द सता रहा है, उन्हें भी इस बात की तकलीफ हो रही है कि हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर टिकट मांग रहे हैं। अगर शायद कांग्रेस अगर इंसाफ करती, नफीस साहब को अपनी पार्टी से टिकट देती, तो शायद हम नहीं लड़ते थे वहां पे। लेकिन जब हमने ये देखा है कि आप पूरे 230 में से सिर्फ 2 ही लोगों को टिकट दे रहे हैं। ये मामले पे कांग्रेस ने क्या राय मांगी थी आपसे, कितनी सीट्स को देना चाहिए या कुछ ऐसा? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं था उसमें। हम कोई इस तरह का इनके साथ, हमें तो ये लग रहा था कि आज इस मुल्क के अंदर अगर आप सिर्फ ये डराएंगे कि ये कौम ने हमको वोट देना नहीं दिए तो भाजपा आ जाएगी करके, तो कब तक ये खेल खेलते रहेंगे आप? डराने का कब तक ये खेल खेलते रहेंगे? हम वैसे भी मर रहे हैं, हम वैसे भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो आप ये जो बार बार हमको डरा के कि दो हमको नहीं तो बीजेपी आ जाएगी करके, तो ये धंधे बंद कर दीजिएगा उसमें।